जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पुत्रदा एकादशी का व्रत पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इसे पुत्रदा 11 भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए, फिर चाहे वह पुत्र हो या फिर पुत्री हो। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की भी प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति व्रत न रखे तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को अवश्य ही सुने, क्योंकि इसको सुनने से उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने ही कहा है। तो आज आपको सुनाने जा रहे हैं पोष पुत्रदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूर्ण अवश्य ही सुनिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए पहले पोष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि के श्रीमुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे कृपा सिंधु, आपके श्रीमुख से पोष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं पोष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य फल रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है? हमें सह विस्तार बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, पोष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाले एकादशी को पोष पुत्रदा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई और दूजा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे पूरे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शैवा था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन, धान्य, स्त्री, बांधव, राज्य, वैभव, इन सब में से किसी से भी सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड का स्वीकार किया करते थे। उन्हें भी अब यह चिंता रहती थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहता कि मेरी मृत्यु के पश्चात कौन मुझे पिंडदान देगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अपुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंता में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में यश और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है। अतः उनको दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है।
निसंतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति की खोज में निकल पड़ा और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ वन में विचर रहा है। कहीं पर उसे गीदड़ जैसी कर्कश स्वर सुनाई पड़ रहे थे तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखता हुआ सोच विचार में पड़ गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया था। वह सोचने लगे, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त किया, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में विचरते विचरते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहाँ फिरने लगे। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्तोत्र को देखकर वहां जल पीने अपने अश्व से नीचे उतरा। उसी क्षण उसके दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा इसे कोई शुभ संकेत मान वहां बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़ा। आश्रम में स्थित मुनियों ने राजा का सादर वंदन करते हुए वहीं पर बिठाया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो कहो। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हुए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। ऋषिगण कहते हैं, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है। हम सभी ऋषिगण विश्वदेव हैं और इस पवन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा। राजा ने कहा, हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। ऋषिगण कहने लगे, हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें। आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सभी मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गए। व्रत के प्रभाव से कुछ ही मास में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह की अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और शूरवीर होने के साथ ही साथ प्रजापालक भी हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या फिर सुनता है, उसे अंत समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणे। आइए अब सुनते हैं तुलसी और वृंदा, जालंधर और शंखचूड़ की कथाएं, क्योंकि इनकी कथा के बिना एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण मानी ही नहीं जाती। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त थे। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया।
भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने को कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के अनुसार तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, यमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार का हाल बताया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसीलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव ने चित्रथ नाम के गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्रथ ने शंखचूड़ को समझाया कि चित्रथ देवताओं का राज्य उनको लुटाने के लिए कहने लगा, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उन्हें श्री हरि कवच का दान करने को कहा। शंखचूड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु तुलसी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से तुलसी का सार टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार डाला। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। गुस्से में तुलसी ने कहा कि तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण काल तक पृथ्वी पर ही रहो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भारतवर्ष में रहकर मेरे लिए तपस्या की है। आपका यह शरीर एक नदी में बदल जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। आप फूलों में सबसे अच्छा तुलसी का पेड़ बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मैं आपके श्राप को सच करने के लिए एक पत्थर शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर रहूंगा। उसी दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार सफलता की भी प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आइए सुनते हैं जालंधर की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम के एक दानव ने चारों ओर बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। जालंधर बहुत बहादुर और पराक्रमी था। उनकी वीरता का रहस्य उनकी पत्नी वृंदा का पुण्य धर्म था। उसी के प्रभाव में वह विजयी होता रहा। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा की धर्मपरायणता को भंग करने का निश्चय किया। उसने जालंधर का रूप लिया
और छल से वृंदा का धर्म भंग करने का निश्चय किया। जालंधर वृंदा के पति देवताओं के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही जालंधर को भगवान शिव ने मार दिया। जैसे ही वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने जानना चाहा कि जो उसके सामने खड़ा है वह कौन है। सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को छल से मारा है, उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी छली जाएगी और तुम भी स्त्री वियोग को भोगने के लिए मृत्यु संसार में पैदा होगे। यह कहते हुए वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के सती होने के स्थान पर तुलसी के पौधे का उत्पादन किया गया था। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह आपके पुण्य का परिणाम है कि आप तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी, और जो व्यक्ति मेरा विवाह आपके साथ कराएगा वह मेरे परम धाम का अधिकारी होगा। तभी से तुलसी दल के बिना शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा करना अधूरा माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का प्रतीकात्मक विवाह भी माना जाता है। और इस कथा के अनुसार इस कथा में वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। और जो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे तुमने मेरे पति को छल से मारा है, उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी चली जाएंगी, तो इस श्राप को पूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान ने श्री राम जी के रूप में जन्म लिया था। हरे कृष्ण। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इतनी कृपा कीजिए हे नंदन नंदन श्याम, अंत समय में भी बना रहे मुख में श्री कृष्ण। तुलसी जी को कई नामों से पुकारा जाता है। इनके 8 नाम मुख्य है। वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी। तुलसी जी के नामों के अर्थ हैं, वृंदा का अर्थ है सभी वनस्पति और वृक्षों की आदि देवी। वृंदावनी, जिनका उद्भव व्रज में हुआ। विश्व पूजिता, समस्त जगत द्वारा पूजित। विश्व पावनी, जो त्रिलोकी को पावन करने वाली हो। पुष्पसारा, हर पुष्प का सार। नंदिनी, ऋषि मुनियों का आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण जीवनी, श्री कृष्ण की प्राण जीवनी। तुलसी, अद्वितीय। आज विश्व में तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इनकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। यह बहुत पवित्र मानी जाती है और सभी पूजाओं में देवी देवताओं को अर्पित की जाती है। तुलसी पूजा करने के कई विधान भी हैं। उनमें से एक तुलसी नाम अष्टक का पाठ करने का विधान भी दिया गया है। जो व्यक्ति तुलसी नाम अष्टक का नियमित पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नामाष्टक का पाठ पूरे विधान से करना चाहिए। विशेष रूप से कार्तिक माह में भी इस पाठ को अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए करते हैं नामाष्टक पाठ को आरंभ। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसार नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम सा नामार्थम संयुतम। यः पठेत ताम च संपूजासु अश्वमेघ फलन्नमिता। जय हो तुलसी मैया की। श्री तुलसी माता को प्रणाम। वृंदाई तुलसी देवै प्रियायाई, केशवास्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवात्यायी नमो नमः। अर्थात मैं श्री वृंदा देवी को प्रणाम करती हूँ, जो तुलसी देवी है, जो भगवान केशव की अति प्रिय है। हे देवी, आपके प्रसाद स्वरूप प्राणी मात्र में भक्ति भाव का उदय होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। आपकी परिक्रमा का एक एक पद समस्त पापों का नाश करता है। तुलसी की महिमा को भी श्रवण कर लेते हैं। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यानी कि हर रोज रोजाना तुलसी का पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। यही नहीं, तुलसी पत्र से पूजा करने से भी यज्ञ जप हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पर यह तभी संभव है जब आप पूरी आस्था के साथ तुलसी जी की सेवा कर पाते हैं।
पूजा का सही विधान जानने के साथ साथ तुलसी के प्रति आदर रखना भी जरूरी है। पद्म पुराण में कहा गया है कि नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी पत्र का स्पर्श, ये तीनों समान पुण्य कारक हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि जो लोग प्रातःकाल में गत्रोत्थान पूर्वक अन्य वस्तु का दर्शन ना करके सबसे पहले तुलसी का दर्शन करते हैं, उनका अहोरात्र कृत पातक संगम नष्ट हो जाता है। तुलसी दल और मंजरी चयन के समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। तुलसी का एक एक पत्ता तोड़ने के बजाय पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत भी है। प्राय पूजन में बासी फूल और पानी चढ़ाना निषेध है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। और मंत्र को बोलते हुए पूज्य भाव से तुलसी के पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र इस प्रकार से है। तुलसी मृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्य अर्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवहि पवित्रे पूज्यामि यथा हरिमृ, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री भगवान तुलसी के प्रति कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच के समय रात में सोने के पश्चात उठकर स्नान किए बिना शरीर के किसी भाग में तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी दल चयन करता है, वह मानो श्रीहरि के मस्तक का छेदन करता है। यानी कि आपके शरीर में कहीं भी तेल लगा हो तो आपको तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी चयन कभी ना करें, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रेयसी होने के कारण हरि के दिन एकादशी को निर्जल व्रत करती है। अतः द्वादशी को शैथिल्य दोबल्य के कारण तोड़ने पर तुलसी को कष्ट होता है। तुलसी चयन करके हाथ में रखकर पूजा के लिए नहीं ले जाना चाहिए। शुद्ध पात्र में रखकर अथवा किसी पत्ते पर या टोकरी में रखकर ही ले जाना चाहिए। इतने निषिद्ध दिवसों में तुलसी चयन नहीं कर सकते और बिना तुलसी के भगवत पूजा अपूर्ण मानी जाती है। अतः वारा पुराण में इसकी व्यवस्था के रूप में निर्दिष्ट है कि निषिद्ध काल में स्वतः झड़कर गिरे हुए तुलसी पत्रों से पूजन करें। और अपवाद स्वरूप शास्त्र का ऐसा निर्देश भी है कि शालिग्राम की नित्य पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल का चयन किया जा सकता है। आइए सुनते हैं तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसाने, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, सभी सुखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।